सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैंने टॉप 10 क्वेश्चन निकाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहले चैप्टर से। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी कवर होंगे, और क्या कहते हैं, जो आपकी परिभाषाएं हैं, टोटल जो परिभाषाएं हैं पहले चैप्टर में, मैंने पूरी की पूरी परिभाषाएं इस वीडियो में कवर करा दी हैं। ठीक है, पूरी की पूरी परिभाषाएं। तो भैया चैप्टर समझ लिया, चैप्टर का पूरा निचोड़ हमने भैया करा दिया है। क्योंकि इसके मैंने जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने पहले ही सॉल्व करा दिए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, परिभाषा भी मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो चैप्टर अपना फिनिश। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, ये कमेंट सेक्शन किस चीज़ के लिए है, आपके डाउट के लिए ही तो है। तो इस कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए बस हल्के से, हम देख लेंगे। बाकी आपके डाउट का जो सॉल्यूशन है वो हमारी गारंटी है, हम प्रोवाइड करेंगे। और बाकी आप लगे रहिए लगन से, मेहनत से। कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरे तक पहुंचाइए। नहीं तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाके जल्दी से जल्दी सभी के सभी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ वहाँ पे मिलते रहते हैं रात के 8 बजे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा अपना 12th फिजिक्स के ऊपर होगा। ठीक है, जो अपना चैप्टर 1 है फिजिक्स में, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको लेंगे और उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन हमने निकाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन, उन 10 क्वेश्चन में से आपका पक्का कुछ ना कुछ फंसेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे इसी में से। ऐसा नहीं कि बहुविकल्पीय प्रश्न ही उठाए हैं, ऐसा नहीं है। हमने उठाए तो दूसरे क्वेश्चन, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो बनेंगे वो टोटल इसी में से आपके बन जाएंगे पहले चैप्टर से, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए। 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिंदगी में आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसे दिमाग में छाप दूंगा आपको आपके। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, मैंने फिजिक्स में चैप्टर 1 पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिए समझ, पहले इसको परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल F तथा आवेश Q के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, जैसे अपने पास मान लीजिए कोई आवेश Q है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल दिमाग में छापने वाला हूँ, फोटोकॉपी आपके दिमाग में कर दूंगा। जैसे अपने पास कोई आवेश Q है, ठीक है, ये अपने पास Q आवेश दिख रहा है। तो इस Q आवेश पर कोई ना कोई बल कार्य करता है। आपको पता होगा, अगर आवेश रखा हुआ है तो उस पर हमेशा कोई ना कोई बल कार्य करेगा। कूलाम के नियम में आपने पढ़ा था, कूलाम के नियम में आपने पढ़ा था कि कोई भी आवेश के ऊपर बल जरूर कार्य करता है, क्योंकि कोई भी अगर दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच बल कार्य करता है, तो सिंगल आवेश के ऊपर भी बल होगा। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल क्या है, F है। F तथा आवेश Q के अनुपात को ही, अनुपात का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, E से। ठीक है, तो जो ये E है, किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल F क्या अपना बल है, F तथा आवेश Q, ये आवेश जो Q, इसका अनुपात क्या होगा, इसके अनुपात यानी भाग। ठीक है, एक तो मतलब F को Q भाग करेगा, अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस पूरी परिभाषा को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, आपका याद होता रहेगा साथ साथ। ध्यान दीजिए, क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल, यानी कि किसी भी, कोई भी अगर आवेश रखा हुआ तो उस पर बल कार्य करेगा, तथा उसी आवेश के अनुपात, मतलब वही आवेश जो है, जो अपना आवेश जिससे बल कार्य कर रहा है, उसी आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि इसे E से प्रदर्शित करते हैं। किससे, E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो देखिए यहीं से बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यहीं से बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपके थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, क्योंकि परिभाषा ही कभी कभी पूछ लेता है बहुत बार, और आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो आपके फंसेंगे ही फंसेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन की आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल दिमाग में छाप दूंगा। आप देखिए, जो भी परिभाषा में या जो भी कुछ पढ़ेंगे ना परिभाषा, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखने से फायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखिए इस परिभाषा को कि किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाले बल तथा उसी आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं E से, और इसका सूत्र होता है E = F/Q। F, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजीली। समझ में आया,
समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा इसको, और नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ईजी हम बता देंगे, ठीक है। मैं देखिए वाइट बोर्ड का इंतजाम कर रहा हूँ, वाइट बोर्ड का इंतजाम अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी इतना अमाउंट भी नहीं है हमारे पास कि वाइट बोर्ड लगा लें, लेकिन लगातार कोशिश है, ठीक है। तो पहली परिभाषा अपनी क्लियर होती है, बढ़ते हैं अगली परिभाषा पे। देखिए अगली परिभाषा क्या है, इसको भी बिल्कुल बढ़िया करके, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए मैंने मान लिया अपने पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र मैंने ले लिया। अब ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। अब आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं भी गुजरती हैं, पता है। तो इस पूरे विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी, ठीक है। क्या गुजर रही होंगी, विद्युत बल रेखाएं, ध्यान दीजिए, विद्युत बल रेखाएं इससे गुजर रही होंगी। और ये जो क्षेत्र अपना ये विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजीली समझा दूंगा आपको। विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया, इसमें से एक छोटा सा मैंने ये ले लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, मैंने मान लिया, ठीक है। काल्पनिक का मतलब होता है कि एक कल्पना कर रहे हो, केवल आप कल्पना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम क्या एग्जांपल दें, जैसे हाँ मान लीजिए जैसे आपका पंखा है, पंखे में तार लगा हुआ है, तो तार में करंट किस तरह फ्लो हो रहा होगा, आपको पता है किस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा, नहीं पता ना, तो एक कल्पना ही करते हैं, हाँ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। तो ऐसे ये एक पूरा विद्युत क्षेत्र था, इसमें मैंने कल्पना करके ये वाला मैंने एक छोटा सा इसका अल्पांश ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में मैंने ये वाला एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया मैंने, ये वाला छोटा वाला जो ये मैंने काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ, तो इस जो छोटे वाले पृष्ठ से, यानी कि जो काल्पनिक पृष्ठ से जो ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है, इसी को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, समझ आई। जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए ये पेज है, ये पूरा का पूरा पेज है, मैंने इस पे ये पेन रख दिया, तो ये जो पेन हो गया ये एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, काल्पनिक पृष्ठ। मान लेते हैं ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है, ये पेज ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और इसमें मैंने ये पेन रख दिया, तो ये मान लिया मैंने काल्पनिक पृष्ठ हो गया। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही क्या होती हैं, वही होती है विद्युत फ्लक्स। समझ में आया आपको। इस परिभाषा को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। क्या करा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब फाई का एक फॉर्मूला अभी और समझाऊंगा इसको। अब इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डी ए, वेक्टर ई डी ए, ठीक है। अब जो ये डी ए क्या है, ये डी ए जो है अपना, ये डी ए है काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो डी जो है वो अपना काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये यहाँ से वेक्टर का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे आ जाता है फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके नीचे आप लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, तो एक विद्युत क्षेत्र ले लिया हमने बड़ा सा, और इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ ले लीजिए, तो उससे जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसे ही हम विद्युत बल रेखाओं को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई या नहीं आई। इस पूरी परिभाषा को अभी कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, गॉस का नियम क्या है भाई। गॉस का नियम बहुत इजीली आपको याद करवा देंगे, ठीक है। गॉस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, बिल्कुल ऊपर पढ़ा है भाई, कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जो किसी पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसे ही हम विद्युत फ्लक्स बोल रहे हैं भाई। किसी पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसे ही तो हम विद्युत फ्लक्स बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो किसी पृष्ठ से गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स जो है वो किसी पृष्ठ से गुजर रहा है, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहना क्या चाह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मान लेते हैं हमने ये एक बंद पृष्ठ ले लिया, तो इससे फ्लक्स गुजरेगा वही विद्युत बल रेखाओं को ही हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ये फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, हमने ले लिया कुल फ्लक्स सही है, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, तो मान लेते हैं इसमें एक आवेश है Q, ठीक है, Q आवेश है। ये जो Q आवेश है ये बना है Q1, इसमें जो बहुत सारा आवेश होगा Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ठीक है।
तो इन सभी को अगर जोड़ दें, इन सभी आवेशों को अगर हम जोड़ दें तो अपना एक आवेश बनता है Q, जो कि इस पृष्ठ का संपूर्ण यानी कि कुल आवेश होगा। जैसे मान लीजिए ये आवेश है 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम, 4 कूलाम, 7 कूलाम, 8 कूलाम, ऐसे मान लिया हमने इतने कूलाम का ये आवेश है। टोटल आवेश को जोड़ेंगे तो एक फिक्स आवेश बन जाएगा, तो ये वो होगा Q, यानी कि Q होगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 कूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम, कुल मिलाकर कितना हो गया 6 कूलाम। तो कुल आवेश कितना हो गया 6 कूलाम। ऐसी Q1, Q2, Q3 ऐसी जोड़ करके सबको एक बन जाता है आवेश Q। ठीक है, Q आवेश बन जाता है। तो किसी बंद पृष्ठ से जो कुल विद्युत फ्लक्स गुजरता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अभी समझिए, देखिए मैं इसको मोड़ लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई से। तो ये जो फाई होता है ये उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि आवेश क्या है अपना Q था, तो इस Q का 1/ε0 गुना का मतलब गुणा। ठीक है, तो जो बनता है वो बनता है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, यही अपने पास क्या होता है, यही अपने पास गॉस का नियम होता है। ठीक है, क्या होता है, गॉस का नियम। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन ओपन बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है अपने पास, कमेंट सेक्शन में परिभाषा लिखते चलिए हर किसी की। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, चलिए समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। इसको मोड़ लेता हूं थोड़ा सा और। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि भाई मैंने ले लिया, जैसे मैंने एक ये निकाय ले लिया कोई, ठीक है, ये निकाय ले लिया। कह रहा है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर मान लिया मैंने यहाँ पे 5 कूलाम ले लिया और यहाँ पे भी 5 कूलाम, दोनों आवेश बराबर हैं। इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, हो गई विपरीत। तो वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, तो ये एक ऐसा निकाय है, ए बी मान लो इसको। तो ये जो ए बी है ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर आवेश है किंतु विपरीत है, प्लस और माइनस का है। विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो उसे ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो जो अपना ये ए बी है यही अपना विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा HCl Cu H2O। ठीक है, क्लियर हुआ? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ये देखिए, ये ए बी जो है एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर आवेश है किंतु विपरीत हैं, और जो ये दोनों आवेश हैं ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। तो जो ये अपना ए बी निकाय जो है यही अपना विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए बी निकाय है अपना यही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इतना क्लियर है क्या नहीं है, मुझे बता दीजिएगा अभी के अभी, इतना क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा? परिभाषा बस टाइप करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा भाई, आवेश संरक्षण का नियम क्या है? अच्छा, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, चलिए समझते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं या ना ही तो नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम जो है वो कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है? इतना क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, इसको भी आप लिखिए अभी के अभी। ठीक है, अगला क्या है, अगले को भी हम देख लेते हैं भाई। अगला क्या है, अगला अपने पास आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, अभी देखिए विद्युत द्विध्रुव मैंने ऊपर पढ़ाया था, अभी आपको यहाँ पे भैया विद्युत द्विध्रुव पढ़ा दिया है मैंने। यहाँ पे दो अपने दो, देखिए यहाँ पे अभी दो आवेश लिए थे ना, दो आवेश, ध्यान दीजिए। ये अपना ए बी था, ये अपना विद्युत द्विध्रुव था। तो इस पे एक आवेश मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2, दो आवेश मान लीजिए। ठीक है, जैसे 5 कूलाम और 5 कूलाम नेगेटिव हमने लिया था, तो ऐसे 2 कूलाम आवेश, दो आवेश मान लिए हमने। ठीक है, और ये विद्युत द्विध्रुव है ए बी, अभी पढ़ाया था, बिल्कुल ऊपर भूलिएगा मत। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब क्या ना क्या चाह रहा है भाई, ये जो ए बी है इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। क्या मान लिया भाई, 2L है। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, तो आप कोई भी एक आवेश ले लीजिए, मान लेते हैं हमने Q1 ले लिया, Q1, आप यहाँ पे Q भी ले सकते हैं, केवल Q। ठीक है, तो Q1 ले लिया हमने तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी अपने पास, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2L।
तो इनके गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो इक्वल टू P हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, कूलाम, और एल यानी कि दूरी थी, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम मीटर। समझ में आया ये? इस परिभाषा को भी अभी के अभी टाइप करिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भैया कुछ नहीं जानता, टाइप करिए अभी के अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां अपने पास आता है कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये क्या है भाई? यदि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करे तो वह आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये मैं आपको पूरा क्लियरली समझा देता हूँ। जैसे मान लिया भैया दो आवेश अपने पास, दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश हैं, समझ आई, Q1 और Q2। अब इन दोनों आवेशों के जो बीच बल कार्य कर रहा है, जो आवेश के बीच बल कार्य कर रहा है, दो बराबर आवेश लीजिए। यहाँ पे Q1 Q2 मत लीजिए, यहाँ पे Q1 और Q1 ही लीजिए, ठीक है, दोनों आवेश बराबर, यानी कि Q जो है वही अपना Q1 भी है और Q जो है वही अपना Q2 भी है, ठीक है। Q2 और Q1 एक ही है, समान आवेश है, ठीक है, जैसे 2 कूलाम 2 कूलाम, ठीक है, दोनों आवेश समान है। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, कि ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला है कि यदि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, तो दो समान आवेश जो है वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो मैंने दो समान आवेश ले लिए, Q1 दोनों Q1 ले लिए, तो ये दोनों जो है 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से, और इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तब कूलाम के नियम से क्या होता है, तो कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r² होता है ना, तो Q1 की जगह पे भी Q है और Q2 की जगह पे भी Q है, यानी कि दो समान आवेश लिए हैं, अपॉन में क्या होता है r², ठीक है। r क्या है, r दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, क्या है, 1 मीटर, और f की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 Q2 को जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो Q² हो जाएगा, अपॉन में r की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इससे ये कट जाएगा एक बार में, ये 1 इधर जाके गुणा होगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि Q² = 1 आ जाएगा। तो Q = √1 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके अंडर लग जाएगा, तो Q ± का 1 आएगा, ठीक है। तो यही होता है एकांक आवेश, यानी कि एक आवेश का जो मान आएगा वो 1 आएगा, या तो प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो यही है कि यदि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा 9 × 10⁹ न्यूटन का जो बल कार्य करे तो वह आवेश जो एकांक आवेश कहलाता है। मैंने अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखाया, ठीक है। दो आवेश लिए थे, समान आवेश लिए थे, इनके बीच जो बल लिया था 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लिया था, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 1 मीटर थी। कूलाम के नियम से सॉल्व किया तो एकांक आवेश निकल के आया। क्लियर है इतना? 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन क्या वो देखते हैं, न्यू पेज पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर आवेश होता है, ये होता है +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आपका ऐसी रहेगा, इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, 10⁻⁻19। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 × 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 × 2 1 3, पॉइंट कितने का दे, एक बार 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना क्लियर है, ठीक है भाई। विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, चलिए इसको भी परिभाषित कर देते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे समझिए, यहाँ पे परिभाषा टाइप कर दीजिए कमेंट में आप सब, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कोई आवेश ले लिया, ठीक है, आवेश Q ले लिया, मान लेते हैं इतने क्षेत्र है, इसके चारों तरफ इतना क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है, इतना क्षेत्र, आप कितना भी क्षेत्र ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये आवेश है इसका प्रभाव जितने दूर तक जाएगा अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस आवेश का प्रभाव जितनी दूर तक पड़ेगा तो वही जो क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ आई? जैसे मान लीजिए ये है,
मान लिया मैंने ये जो इसका आवेश का जो प्रभाव पड़ रहा है वो इतने क्षेत्र में पड़ रहा है, तो इतना क्षेत्र जो होगा विद्युत क्षेत्र होगा, बाकी बाहर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहेगा, जितने क्षेत्र में उस आवेश का प्रभाव रहेगा उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण हर जगह तो पड़ता नहीं है, ग्रहण हर जगह तो पड़ता नहीं है, तो जितने क्षेत्र में ग्रहण पड़ता है, ग्रहण ठीक है, ग्रहण जिसे बोलते हैं ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, तो जितने क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहता है उसी क्षेत्र में कहते हैं कि ये करिए या वो करिए। तो ऐसी आवेश का सिस्टम है कि जितने क्षेत्र में उस आवेश का प्रभाव रहेगा तो वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का बल किस नियम की सहायता से निकाला जाता है? आपको पता होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का जो बल है वो किस नियम की सहायता से निकाला जाता है? कूलाम के नियम से, गॉस के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से या एम्पियर के नियम से? आपने पढ़ा होगा भी पहले चैप्टर का है, तो किससे निकाला जाएगा? कूलाम के नियम से निकाला जाएगा। सीधी बात है भाई कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के बीच दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था टॉप 10 क्वेश्चन है और इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा शाम के 8 बजे, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर तुरंत जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम आपको मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।